रिटायर हो कितना साल आपको हो गया? अभी काम 31 अगस्त को अभी 2024 में रिटायर हुए हैं। जल्दी रिटायर हो गए हैं। जो बच्चे आज के एज में पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारी इच्छा रखते हैं कि उनको रेल की नौकरी करना है, तो रेल की नौकरी पाना आसान रह गया कि टफ हो गया अब? नहीं टफ के तब भी नहीं था, अब भी नहीं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई टफ नहीं है। तो किस प्रकार से बच्चे तैयारी कर रहे हैं नौकरी पा अब सकते जैसे अलग अलग है उसमें मतलब इंजीनियरिंग साइड में जाने के लिए तो रेलवे भर्ती बोर्ड है। हाँ। अब ये मान लीजिए ITI किए हैं तो हमारे यहाँ टेक्नीशियन का डायरेक्ट आ रहे हैं, हैं? उनका ITI मस्ट है। हम्म। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर करते हैं। हमारे साथ में निषाद समाज के हैं ये, और रेलवे में ये अधिकारी थे, अब रिटायर हो गए हैं, गांव में अब खेती करते हैं। अब ये समझने का प्रयास करते हैं बहुत सारे बच्चे आज के एज में ना सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, मतलब रेलवे में जाना चाहते हैं, वो कैसे जा सकते हैं और कैसे आप लोग को मेंटेन कर। सर जी हमारे फेसबुक पेज चलता है जिसका नाम हम सब की बात है, उसके बाद आपको स्वागत करते हैं। आपने वीडियो रिकॉर्ड कर परमिशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले अपना परिचय दीजिए और किस पद पे थे बता दीजिए। मैं सुरेश कुमार साहनी, मैं रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। कितने साल तक आप नौकरी में थे? 38 साल 9 महीने 8 दिन के लगभग। 38 साल 9 महीने 8 दिन तक रेलवे में काम किया। रिटायर हो गए भी आप? अच्छा। रिटायर हो गए हैं। पहले तो आपको नमस्ते। हाँ। और हम सब की बात दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि दर्शकों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से आपको नमस्कार। अच्छा, ये बताइए, ये रेलवे में आप जो नौकरी किए हुए थे तो कैसे पढ़ के नौकरी पाए थे, पिताजी नौकरी पाए थे? नहीं, हम RRB से हम लोग सेलेक्टेड थे। अच्छा, क्या पढ़ाई किया था आपने? हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए थे। अच्छा। और 1984 में निकले थे और 1986 में नौकरी में आ गए थे हम। अच्छा, तो उसमें नौकरी पाना आसान था कि टफ था जिससे आप नौकरी पाए नहीं थे? टफ तब भी था, तब बच्चे कम थे, हाँ। दिक्कत नहीं थी। हर बोर्ड अलग अलग, चंडीगढ़ बोर्ड था, रेलवे भर्ती बोर्ड था, मुजफ्फरपुर था, गोरखपुर था। हाँ। अब तो वर्तमान में सेंट्रलाइज परीक्षा हो रही है हाँ। और एक ही परीक्षा सारे बच्चे दे रहे हैं। अच्छा, जब आप ज्वाइन की रेलवे उस समय किस पद से आपने स्टार्ट किया था? अब वो जेई से हम लोग स्टार्ट किए थे। स्टार्ट किए तो कहाँ तक पहुँचे थे आप? थे सीनियर सेक्शन इंजीनियर। सीनियर सेक्शन इंजीनियर। क्या होता है, क्या प्रोफाइल उनका होता था? प्रोफाइल ये है कि मतलब वो 4600 ग्रेड पे रहता है। नहीं, पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, काम क्या करते थे लोग थे आप लोग? जैसे आप लोग? अलग अलग काम है। जैसे कि 4600 ग्रेड पे में तो रेल में बहुत लोग हैं। इंजीनियरिंग में हम लोगों का काम था, ट्रैक मशीन में थे हम। मतलब ट्रैक मशीन क्या, रेलवे पटरी? हाँ, जो विदेशी मशीनें हैं उससे रेलवे के मेंटेनेंस होता था, नया लाइन डालना, हाँ। गिट्टी की सफाई करना, हाँ। बहुत सारा काम है उसमें। अच्छा। बिना ट्रैक मशीन का वो रेल में स्पीड नहीं बढ़ सकती है, अच्छा। क्योंकि मैनुअली करना अब उतना आसान नहीं है। अच्छा, तो कहाँ का जाना आपको होता था, मतलब एक काम पूरे के लिए? डिवीजन में हम लोग जाते थे। इज्जत नगर डिवीजन, बनारस डिवीजन, फिर लखनऊ डिवीजन। अच्छा। हेडक्वार्टर हम लोग का गोरखपुर रहता था। अच्छा, क्या क्या काम करते थे आप लोग जैसे जा के? नाइट शिफ्ट हो, दिन शिफ्ट? हाँ, नाइट में भी काम होता। जैसे हम लोगों का जो काम होता था, मैक्सिमम ब्लॉक जो मिलता था, ट्रेनें कम थी रूट के हिसाब से। जैसे रात में गाड़ियाँ कम रहती हैं तो रात में ब्लॉक मिलता था। मतलब ट्रेन पटरी बिछाते होते थे क्या आप लोग थे? हाँ, उससे सारे काम होते थे। ट्रेन की पटरी का बिछाने का भी काम होता था। हाँ। उसके बाद नई लाइन डालने का भी काम होता था। हाँ। उसके बाद जो है मेंटेनेंस का भी काम। अच्छा, तो कभी ऐसा भी आपको वाकया हुआ है कि जैसे रात में जंगल में आपको बिछाना पड़ गया, गुफा में बिछाना पड़ा, गुफा बिछाते होते हाँ, थे? बहुत सारे जहाँ जंगल हैं, जैसे इज्जत नगर डिवीजन, बहुत जगह हम लोग काम किए। हाँ। तो वहाँ रात में दिक्कत होती थी। क्या दिक्कत होती क्योंकि थी? वहाँ वो जिम कार्बेट है उधर, तो रात में शेर वगैरह आने का ऐसा कोई खतरा। वाकया आपके साथ में हुआ था कोई? बहुत बार ऐसा हुआ है कि रात में काम कर रहे हैं, सामने से शेर जा रहे हैं। कभी कभी दिन में भी यहाँ बिछी अरे इधर बहराइच वाली लाइन में भी ऐसा हुआ है। तो शेर सामने देखते थे आप? थे और क्या, तो डर नहीं लगता था, मतलब काम कर रहे हैं इस तरीके से? बहुत सारे लोग रहते थे, मशीनें काम कर रही हैं तो लोग काम कर ही रहे हैं। अच्छा। वहाँ स्टेशन मास्टर हैं, बहुत सारे हमारे रेल के स्टाफ जो है पेट्रोलिंग करते हैं उसी रास्ते। रिटायर हो कितना साल आपको हो गया? अभी काम 31 अगस्त को अभी 2024 में रिटायर हुए हैं। जल्दी रिटायर हो गए हैं। जो बच्चे आज के एज में पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारी इच्छा रखते हैं कि उनको रेल की नौकरी करना है, तो रेल की नौकरी पाना आसान रह गया कि टफ हो गया अब? नहीं टफ के तब भी नहीं था, अब भी नहीं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई टफ नहीं है। तो किस प्रकार से बच्चे तैयारी कर रहे हैं नौकरी पा अब सकते जैसे अलग अलग है उसमें मतलब इंजीनियरिंग साइड में जाने के लिए तो रेलवे भर्ती बोर्ड है। हाँ। अब ये मान लीजिए ITI किए हैं तो हमारे यहाँ टेक्नीशियन का डायरेक्ट आ रहे हैं, हैं? उनका ITI मस्ट है। हम्म। तो तैयारी करके बच्चे आ रहे हैं। डिप्लोमा के बच्चे
अब तैयारी कर रहे हैं, तो आरआरबी के थ्रू आ रहे हैं। उसमें इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है। सारे ट्रेड रेल तो हमारा वैकेंसी निकल रही है। हाँ हाँ निकल रही है। अच्छा, अभी देखा जाए ऐसा बहुत सारे ऐसा कांड हो जाता है कि लोग फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं लोगों को, बच्चे बहकाव में आके इस तरीके से जो गलतफहमी चले इस स्कैम से बचना चाहिए, ऐसा कुछ कैसे, नहीं। कैसे पहचाने के स्कैम है? कोई अगर बच्चा कैसे पहचाने के स्कैम है ये? नहीं, वो पता चल जाता है, क्योंकि सारे चिट्ठियाँ जो भी जारी होती हैं हमारे रेलवे विभाग से, तो उस पर लेटर नंबर रहता है, उससे पता चल जाता है कि कर लेना चाहिए। हाँ, कर लेना चाहिए। अच्छा, जिस गांव में आप हैं इस समय, ये गांव कौन सा गांव है ये? एक ग्राम सभा कुल्हुई है। कुल्हुई कौन सा विधानसभा पड़ता है हाँ, ये सहजनवा क्षेत्र में पड़ता है। सहजनवा क्षेत्र में पड़ता है। इस गांव के अंदर अगर मान लीजिए 100 घर होगा, उसमें निषाद समाज का कितना घर होगा? अब 98 समझिए। अच्छा, 100 घर के अंदर जो है 98% निषाद समाज का घर होगा हुआ। जैसे आप सरकारी नौकरी में रहे हुए हैं, कितने लोग यहाँ पे गाँव में सरकारी नौकरी के अंदर हैं? अभी तो हमारे रेल में इस गांव के अंदर रेल में नहीं, सरकारी विभाग में यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। पहले अच्छा। अभी तो 10 साल पहले हमारे हर घर में 2-2 लोग बिजली विभाग में थे। अभी भी है, 70-80 लोग तो ही हैं। अच्छा, मतलब इस गांव के अंदर जो है बहुत सारे बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। मतलब इस गांव के जो है लोग पढ़े लिखे मिलते हैं क्या? हाँ, पढ़ाई का स्तर बदला है, लोग सोच बदली है। हाँ। अच्छा, 98 घर है। लोग कहते हैं कि निषाद बिरादरी बहुत सारे पीने खाने लोग मिलते थे। इस गांव में पीने खाने लोग हैं कि नहीं है? नहीं, वो तो हर जगह है, लेकिन यह है कि सुधार हो रहा है। सुधार हो रहा है। हाँ, उससे बचना अभी बहुत टाइम लगेगा। जो बच्चे हैं उनको क्या मोटिवेशन देना, इतने बड़े पद पर मोटिवेशन दे रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई के प्रति आप लोग जागरूक होइए। अब परीक्षाएं थोड़ा टफ हो गई हैं, क्योंकि पढ़ने की परसेंटेज अब बढ़ रही है। जिस गांव में हम लोग जब डिप्लोमा करते थे तो इलाके में कोई बच्चा नहीं करता था, लेकिन हर गांव में अब 2-4 डिप्लोमा होल्डर, बीटी होल्डर मिल जा रहे हैं। तो परीक्षाएं थोड़ा टफ हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। मतलब पढ़िए तब आगे बढ़ सकते हैं आप। एक मिनट कैमरा मूव करिए। ये देखिए सरसों बोया हुआ है, पीछे जो है अमरूद खेती, बहुत सारी खेती यहाँ पर दिख रहा है ये। और देखिए और मूव करिए, बैगन बोया हुआ है। ये सारा जो ये काम किया गया है, ये आप ही के द्वारा किया गया है क्या? हाँ, हम हमेशा कृषि से जुड़े रहे। हाँ, नौकरी पीडीएन में रहते थे, तभी तो कृषि से बहुत मोड़ लीजिए। हाँ हाँ, तो अच्छा, और कृषि से मेरा बड़ा लगाव रहा। पूरा ये आप ही बोए हुए हैं? हाँ हाँ, सब मनोरंजन के बोते हैं कि खाने पीने के बोते हैं? नहीं, अब देखिए आजकल बहुत सारा जो है दिक्कत आ रही है मिलावट का। हाँ, कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है, तमाम चीज़ें छिड़क कर शुद्ध खाने मिले आपको? हाँ, ये सब ऑर्गेनिक है, इसमें यूरिया डाया। मन लगता है इसमें? बहुत मन लगता है। अच्छा, नौकरी में था तभी मन लगता था? तब भी लगता था। जब गाँव आते थे तो दो कर हाँ, देते थे। वो तो खेती के प्रति मेरा शुरू से लगाव रहा, जब पढ़ रहे थे तब से। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इतने साल नौकरी कार्यकाल में कितने बच्चे आपके भी आज के डेट में से हैं? अब हमारे 4 बच्चे हैं, जिसकी 2 तो कोई गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं? गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। दोनों बच्चे हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा, एमटेक हैं। अच्छा, बच्चों को अच्छा शिक्षा दे रखे आप हैं? हाँ। अच्छा, एमटेक कर रखे बच्चे कर रखे हाँ। हैं। चलिए दोस्तों, देखिए एक पिता अगर है कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है ना, तो बच्चों को अच्छा शिक्षा दे देते हैं। बोलना है कि बच्चे हमारे एक एमटेक हैं, एक बीटेक हैं, और इन्होंने जो है एक बड़े पद पर रह करके सरकारी नौकरी किया, रेल की सेवा की, भैया रिटायर हो गए हैं और सीनियर सेक्शन इंजीनियर थे। बहुत मोटिवेशन दिए हुए हैं। अब मेरा प्रयास रहता है निषाद समाज के लोगों से आपकी मुलाकात कराता रहूं, और इनसे मुलाकात करा दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट करिए और जानिए कि निषाद समाज के लोग दूर दूर तो फैले हुए हैं, बस हम लोग को जानने की जरूरत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपने। ठीक है दोस्तों, फिर आप सब लोग को नमस्ते, धन्यवाद आपको।